देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यह खबर वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज से संबंधित है। एटा के इस मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं का अंबार है। मरीजों को दवा प्राप्त करने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज में तैनात सुरक्षा गार्ड व्यवस्थाएं बनाने में पूरी तरह नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। इस बात में कतई शक नहीं है कि एटा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी मेडिकल कॉलेज खुलने से एटा और कासगंज जनपद वासियों को बहुत ही फायदा हुआ है। यहाँ सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि मध्यम एवं उच्च वर्ग के लोग भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में तैनात कुछ बड़े और छोटे अधिकारियों की अकर्मण्यता के चलते मरीज बहुत परेशानी में देखे जाते हैं। अनियमितताओं का दौर पहली खिड़की से ही शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ लोग बिना लाइन के विंडो पर पहुँच जाते हैं और लाइन वाले लोग लाइन में ही लगे रहते हैं। कॉलेज में तैनात गार्ड इधर उधर मंडराते रहते हैं या फिर गेट पर आराम से कुर्सी डालकर बैठे रहते हैं। अगर इन सुरक्षा गार्डों का कोई परिचित मरीज आ जाए तो ये खुद भी लाइन को डिस्टर्ब करते हुए खुद आगे लगकर अपने हाथ से पर्चा बनवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे पर्चा बनवाने के बाद मरीज जब डॉक्टर के कमरे में जाता है तो वहाँ भी बद इंतजामी ही देखने को मिलती है। लाइन यहाँ भी है और पर्चा वाली विंडो की तरह यहाँ भी लाइन से हटकर मेडिकल स्टाफ और अन्य रसूख वाले लोग अन्य लोगों का नंबर काट कर डॉक्टर के रूम में घुस जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आखिर मरीज का पर्चा हाथ में लेकर लाइन में क्यों लगाया जाता है। इसके स्थान पर डॉक्टर के रूम में मरीज का पर्चा कोई एक व्यक्ति जमा कर ले और मरीज को एक टोकन दे दे और मरीज से बाहर बैठने के लिए कहा जाए। मरीज को बताया जाए कि जब आपका टोकन नंबर बोलेगा तभी आ जाना। इससे फ़ायदा ये होगा कि बीच में कोई पर्चा भी नहीं लगा सकेगा। जब टोकन सिस्टम होगा तो लाइन लगने का मतलब ही नहीं है। यह बात मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट की समझ में न जाने कब आएगी। चलो डॉक्टर के पास पहुंच गए, यानी 2 लाइनें तो पूरी हो गई। अगर टेस्ट वगैरह नहीं कराए तो तीसरी लाइन होगी दवा लेने की। अब दवा पर आ जाइए, यहाँ भी लाइन तोड़कर घुसने का फार्मूला चलता है। महिलाओं का काउंटर अलग है और पुरुषों का अलग। बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक और विशेष काउंटर बनाया गया है जिसमें वरिष्ठ नागरिक, वो चाहे महिला हो या पुरुष, गर्भवती महिलाएं, विकलांग, मेडिकल स्टाफ एवं पत्रकारों के लिए रिजर्व किया गया है। इस काउंटर पर अपेक्षाकृत अन्य काउंटरों से कम भीड़ रहती है, लेकिन सबसे अधिक धांधली इसी काउंटर पर होती मिलेगी। यहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टाफ के नाम पर धांधली होती दिखती है। लोग लाइन में लगे रहते हैं और अंदर बैठा दवा वितरण करने वाला कर्मचारी अलग से खिड़की का एक शीशा खोलकर दवाएं वितरित करते हुए कभी भी देखा जा सकता है। यहाँ उल्लेखनीय बात तो यह है कि जब वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, गर्भवती महिलाएं, पत्रकार आदि लाइन में लगकर दवाएं लेते हैं तो फिर मेडिकल स्टाफ को नियम तोड़कर लाइन से हटकर दवा लेने की परमिशन आखिर किसने दे दी। इस विंडो पर भी सुरक्षा गार्ड खड़े होकर अपने परिचितों को बिना लाइन के दवा दिलवाते हुए कभी भी देखे जा सकते हैं। हाँ, यह बात कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जब यहाँ से अच्छी दवाएं मिलती हैं और मरीज ठीक होते हैं तभी तो दिन प्रतिदिन भीड़ में इजाफा हो रहा है। दवाएं सही हैं, डॉक्टर दवाएं भी ठीक लिख रहे हैं, पर कमी है व्यवस्थाओं की। मेडिकल प्रशासन को चाहिए कि भीड़ का आलम देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दें और कॉलेज में तैनात सुरक्षा गार्डों पर भी थोड़ी लगाम कसें। ब्यूरो रिपोर्ट एटा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।